Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to teach you the English poem I Know Why the Caged Bird Sings. This is the poem of class 10th ICSE board. So before starting the poem, I want to explain about the author of this poem. Author is Maya Angelou. इस poem की author है Maya Angelou. So we must know the background of Maya Angelou. Maya is a black woman जो कि मीन्स अफ्रीकन अमेरिकन पोइटेस थी और वो लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठाती थी फॉर द पीपल. जब उसको ये पता चला कि लोगों के साथ इनजस्टिस हो रही है, इनइक्वालिटी हो रही है, तो उसने अपनी फीलिंग्स को पोएम के थ्रू एक्सप्रेस करना शुरू किया. माया इज़ हरसेल्फ अ विक्टिम ऑफ रेसिज्म एंड इनइक्वालिटी. उसके साथ भी कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसका उसके लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था. सो इस पोएम के थ्रू वो ये बताना चाह रही है कि किस तरह ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में उस टाइम पर भेदभाव किया जाता था. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोएम. दिस पोएम हैज़ 6 स्टैंजाज और इसमें 2 बर्ड्स को लेकर कंपैरिजन किया गया है. वन बर्ड इज़ फ्री एंड सेकंड बर्ड इज़ इन केज्ड. जो बर्ड फ्री है दैट इज़ एज अ वाइट अमेरिकन एंड द सेकंड बर्ड इज़ एज एन मेटाफोर केज्ड ब्लैक पीपल. वो ब्लैक पीपल के लिए यूज़ किया गया है. तो जिस 2 जो स्टैंजे हैं इसमें माया ने सिर्फ वाइट लोगों के लिए दिए हैं, वाइट अमेरिकन्स के लिए दिए हैं, और बाकी के जो 4 स्टैंजर्स हैं वो ब्लैक पीपल को डेडिकेट किए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद पोएम. अ फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. A free bird leaps का मतलब है कि उसने बताया है कि जो बर्ड्स फ्री हैं मीन्स जो वाइट अमेरिकन थे उस समय वो बिल्कुल फ्री थे कहीं पर भी जाने के लिए, आने के लिए. ऑन द बैक ऑफ द विंड, उनको कोई रोक टोक नहीं थी. जिस तरह एक बर्ड जो फ्री होती है वो राइडिंग करने के लिए, मूविंग करने के लिए, एफर्टलेसली फ्लाइंग करने के लिए इधर उधर उड़ती है और उसको कोई रोकने वाला कुछ नहीं होता है और वो बहुत ही खुशी से इधर उधर घूमती है. एंड फ्लोट्स डाउन टिल द करंट एंड्स, और वो करंट के साथ फ्लो करती है. एंड कंटिन्यू टू फ्लो इन डायरेक्शन ऑफ विंड, जिस दिशा में हवा जाती है उसी दिशा में वो अपने पंख फैलाकर घूमने लग जाती है. अपने पंखों को वो डिप्स करती है यानी फ्लैपिंग करते हुए, भिगोते हुए, किसमें? इन द ऑरेंज सन रेज, जो सूर्य की संतरी किरणें आती हैं उनमें वो खुशी से इधर उधर घूमती है. और वो ये चैलेंज करती है, डेयर्स टू क्लेम द स्काई. इट मीन्स कि वो ये चैलेंज करी है कि ये सारा आसमान मेरा है. आई एम द किंग ऑफ स्काई, आई एम द ऑनर ऑफ द स्काई. मतलब उसको फुल फ्रीडम है कि वो यहाँ से वहाँ कहीं पर भी आज़ादी से घूम रही है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है. सेकेंड पैरा. बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. But a bird, जो bird जो है वो स्टॉक्स में मीन्स जो केज्ड में हैं, जो पिंजरे में हैं, वो बहुत ही, स्टॉक्स का मतलब है कि बहुत ही मुश्किल से वो डिफ़िकल्टी से वॉक कर रही है. उसके लिए जो घूमने के लिए जगह है वो बहुत ही नैरो है. डाउन हिज नैरो केज, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, स्मॉल रीजन है जिसमें वो चल फिर सकती है. उसके लिए खुली आज़ादी नहीं है, उसे उस छोटे से पिंजरे में ही घूमना पड़ता है. कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, बहुत ही मुश्किल से वो बाहर, हार्डली वो बाहर देखती है, अपने पिंजरे के बाहर देखती है, होपलेस होकर, उसकी कोई भी आशा नहीं है. बार्स ऑफ रेज इज़ यूज्ड एज मेटाफोर, कि
उसे कोई भी आशा नहीं है कि कोई उसकी बात सुन रहा होगा या नहीं होगा। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट्स आर टाइड, उसके पैर बंधे हुए हैं और उसके पंख काट दिए गए हैं। क्लिप्ड मीन्स काट देना, मतलब यहाँ पर ये बात है कि उनको लैक ऑफ फ्रीडम है इन कॉन्ट्रास्ट टू फ्री बर्ड, कि जैसे उनको बर्ड्स को खुली आज़ादी है, उन्हें कुछ भी आज़ादी नहीं है, उनको गुलाम बनाकर रख लिया गया है। सो ही ओपन्स हिज थ्रॉट टू सिंग, इसलिए वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक गाना गाती है। टू एक्साइट द हार्ट ऑफ पीपल, ताकि लोगों तक उसकी आवाज़ पहुंच सके। द केज्ड बर्ड सिंग्स विद fearful thrill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. द केज्ड बर्ड सिंग्स, जो केज्ड बर्ड, जो पिंजरे में कैद है, वो बर्ड, वो पक्षी गाना गाता है। विद फियरफुल ट्रिल, की मतलब फियरफुल यानी उसकी आवाज़ में एक डर है, उसकी वॉइस शेक कर रही है, वो गाना गा रही है। अ सॉन्ग इज़ नॉट हैप्पी, उसका गाना बहुत हैप्पी नहीं है, बट अ डेस्परेट क्राई फॉर फ्रीडम, कि वो एक निराशा से गाना गा रही है अपनी आज़ादी के लिए। ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जिसको उसने कभी देखा नहीं है, जैसे आज़ादी, बाहर की दुनिया उसने कभी नहीं देखी है, उसको देखने के लिए वो ये गाना गा रही है। बट लॉन्ग फॉर स्टिल, उसको वो देखना चाहती है, वो जो पक्षी है वो उसको देखना चाहता है कि बाहर क्या है। एंड हिज ट्यून इज़ हियर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, और उसकी जो वॉइस है वो डिस्टेंट हिल, बहुत दूर तक हिल तक उसकी जा रही है आवाज़। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, जो उन तक जा रही है, शायद कोई और भी पक्षी जो है वो अपने पिंजरों में बंद हैं और आज़ादी के लिए गाना गा रहे हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो पिंजरे में बंद है वो अपने दुख और निराशा से भरी हुई ज़िंदगी बिता रहे हैं, और वो दुखी होकर गाना गा रहे हैं कि उन्होंने बाहर का कुछ नहीं देखा है, बाहर की ज़मीन आसमान उन्हें वो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट पैरा इज द फ्री बर्ड थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज एंड द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन डॉन ब्राइट लॉन एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन। अब यहाँ पर फ्री बर्ड के बारे में इस स्टेंजा में बात की गई है कि द फ्री बर्ड थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज, जो फ्री बर्ड्स घूम रही हैं, यहाँ पर उनकी सेल्फिशनेस बताई गई है। डिज़ायर फॉर मोर फ्रीडम, उनको और भी ज़्यादा आज़ादी चाहिए, जो पहले ही आज़ाद घूम रही हैं उनको और भी आज़ादी चाहिए। वाइट पीपल हु आर ऑलरेडी फ्री हैव अपॉर्चुनिटी इंजॉइंग ऑल बेनिफिट्स, कि उनको हर बेनिफिट है, वो हर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, फिर भी वो ज़्यादा आज़ादी चाहते हैं। एंड द ट्रेड्स विंड सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज़, और वो जो विंड्स की तरह, हवाओं की तरह उन डीप ट्रीज़ में से निकल जाना चाहती हैं, वहाँ से मतलब पूरी आज़ादी से वहाँ पर उड़ना चाहती हैं। एंड द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन ए डॉन ब्राइट लॉन, और जो वो फैट वॉर्म्स को खाना चाहती हैं, मतलब जो अर्थ के ऊपर जो फैट वॉर्म्स हैं वो एज ए फूड उनको खाना चाहती हैं। वेटिंग ऑन ए डॉन, डॉन जो होता है दैट इज़ द अर्ली मॉर्निंग टाइम, उस समय ब्राइट लॉन, एक बहुत ही बेटर प्लेस पर रहकर वो अच्छा खाना खाना चाहते हैं। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, और सारा जो आकाश है वो उसमें उड़ना चाहती है। वो कहते हैं कि सारा ही आकाश मेरा है, उस सारे स्काई को वो अपना नाम देना चाहती है। बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, हिज शैडो शाउट्स ऑन ए नाइटमेयर स्क्रीम, हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, सो ही ओपन हिज थ्रॉट टू सिंग। लेकिन जो एक केज्ड बर्ड है, जो पिंजरे में बंद पक्षी है, स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, वो अपने सपनों की कब्र पर खड़ा है, मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो वहाँ खड़ा है जहाँ उसके ड्रीम्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके सपने ख़त्म हो जाते हैं। ही शैडो शाउट्स ऑन ए नाइटमेयर स्क्रीम, उसकी जो अंतरात्मा है, जो उसकी शैडो है, वो भी चिल्ला रही है ऑन ए नाइटमेयर स्क्रीम, यानी कि वो नाइटमेयर स्क्रीम की मतलब रात को जो डरावने सपने आते हैं उसमें भी वो ये सोच रहा है कि मैं कैद में हूँ, और वो ये सपना देखकर चिल्ला रहा है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, सो ही ओपन्स हिज थ्रॉट टू सिंग, कि वो उसके
पंख कटे हुए हैं और उसके पैर बंधे हुए हैं, और इसलिए वो गाना गा रहा है कि मुझे भी आज़ादी चाहिए। द लास्ट पैरा भी हमने द केज्ड बर्ड सिंग्स विद द fearful thrill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom। ये पैरा भी दोबारा रिपीटिशन में ये पैरा है, थर्ड पैरा, कि मतलब इस पैरे के ज़रिए वह बहुत ज़्यादा इम्फेसिस कर रहा है ऑन द डिज़ायर्स फॉर फ्रीडम, कि उनकी आज़ादी की इच्छा के ऊपर। ये पैरा इसलिए दोबारा रिपीट हुआ है कि बता रहा है कि उनको आज़ादी की कितनी ज़्यादा चाहत है, वो आज़ाद होना चाहते हैं, वो अपने ड्रीम्स के ग्रेव पर, कब्र पर खड़े हैं, और अनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस फ्रीडम, और वो अनेबल हैं कि वो आज़ादी को एक्सपीरियंस कर सकें, और वो बहुत ही सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, और इसी ट्यून में वो गाना गा देते हैं। मतलब ऑन द होल ये बताया गया कि जो फ्री बर्ड हैं वो स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट हैं, डिटरमाइंड हैं। देयर इज़ नो एंड टू देयर फ्रीडम, उनकी आज़ादी का कोई सीमा नहीं है। उसी तरह जैसे वाइट पीपल विद ऑल अपॉर्चुनिटी डिनाइड बाय द बाउंडेड पीपल, कि मतलब जो गोरे लोग हैं वो जो ब्लैक पीपल थे उनको उनकी आज़ादी से, उनके जो राइट्स थे उनको रोकते थे। तो ये उस समय की बात इस ऑथर ने, माया ने, अपने इस पोएम के थ्रू कही है। द मेन आइडिया जो है इस पोएम का, टू पॉइंट आउट हाउ दे वर ट्रीटेड एंड हाउ टेरिबल देयर लाइव्स वर, कि बहुत ही बुरी तरह से उनके साथ ट्रीट किया जाता था ब्लैक पीपल के साथ उन टाइम में, और वाइट पीपल अपनी पूरी लाइफ ही वो इंजॉय करते थे, उनको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं होता था। इस स्टैंजे को बार बार इसीलिए रिपीट किया गया है कि उनकी बुरी दशा को बताने के लिए। सो गाइज, दिस वाज द पोएम। अगर आपको कोई और भी पोएम या किसी और स्टोरी के बारे में आपको जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताएं, मैं उस वीडियो को ज़रूर अपलोड करूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू।